मुसलमानों को फंसाने के लिए हर बार देश में एक आरोप मुसलमानों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। वो आरोप है आतंकवाद का, जहां आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तारियां मुसलमानों की दिखा दी जाती है। तमाम लाइट कैमरा एक्शन मूड में आ जाते हैं और जूम करके उनके घरों की, उनकी शक्लों की तस्वीरों को लोगों के सामने करते हैं कि देखिए ये मुसलमान जो हैं देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। और जब यही मुसलमान बाइज्जत बरी होते हैं तो ना ही कैमरा दिखता है और ना ही एक्शन मूड में ये टीवी घराने के एंकर नजर आते हैं। और किस मुंह से ये नजर आएंगे जब वो 20, 22, 30 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर जो है अहमदाबाद के पोटा के कोर्ट से सामने आई, जहां गिरफ्तारी 20 साल पहले ये कह करके की गई कि देश के जो उस समय के मुख्यमंत्री हैं यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को खतरा था। उनको मारने के लिए आईएसआईएस से ट्रेनिंग इन 5 मुसलमानों ने ली और पाकिस्तान भी ये लोग गए थे देश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने के लिए। तमाम मीडिया ने ये खबरों को प्रसारित किया और आज 20 साल में भी वो तमाम सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए जिसका दावा डंके की चोट पर किया गया। और जब डंके की चोट पर यह दावा किया गया तो वहां बाइज्जत बरी 20 साल बाद हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जो बेगुनाह मुसलमानों ने 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काट दिए, उसका गुनहगार कौन है? क्या उन अधिकारियों ने जिस वक्त इन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या उन लोगों को सजा दी जाएगी? और जिन आकाओं का उन अधिकारियों के ऊपर हाथ था, क्या उन्हें सजा दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद की एक विशेष पोटा यानी कि आतंकवाद अधिनियम की रोकथाम अदालत ने 2003 के एक मामले में आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैदराबाद के एक मौलवी और 5 अन्य लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले को आईसीआई साजिश मामला के नाम से जाना जाता है, जहां इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अदालत ने यह देखते हुए फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। दंगों का प्रतिशोध लेने संबंधी 5 मामलों को संयुक्त करके एक में ही सुना जा रहा था, जहां 5 मामलों में से एक मामला राज्य के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या, टिफिन बम विस्फोट और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश से संबंधित था। बरी किए गए लोगों में हैदराबाद के एक मौलवी मोहम्मद अब्दुल कवी, गुलाम जाफर शेख, मोहम्मद आदिल, अब्दुल रजाक, अब्दुल करीम शेख, मोहम्मद शकील मतीउल्लाह शेख और मोहम्मद यूसुफ शेख शामिल हैं। सभी को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा के नेतृत्व में काम करने वाली अपराध शाखा की जांच के बाद आरोपों का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि बंजारा को बाद में सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जीवाड़े मुठभेड़ में मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को 2014 से 19 के बीच गिरफ्तार किया गया था। यह आदेश 31 जनवरी 2023 को विशेष पोटा न्यायाधीश शुभदा कृष्णकांत बख्शी द्वारा सुनाया गया था। यह फैसला उन्हें आरोपित किए जाने के लगभग 20 साल बाद आया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने हैदराबाद और गुजरात के मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी है और मुसलमान युवाओं को आतंकवादी बनाने का खेल चल रहा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान भेजते थे ताकि गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों में मुस्लिम समुदाय के हुए नुकसान का बदला लिया जा सके। ये मामला ज्यादातर
सीआरपीसी की धारा 164 और पोटा की धारा 32 के तहत इकबालिया बयानों में दर्ज किया गया था। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पोटा आतंकवाद के मामलों में इस्तेमाल होने वाला कानून था, जिसे निरस्त कर दिया गया था बाद में। मामले में 15 गवाह थे, जिनमें से 7 जांच अधिकारी थे, जिनमें एक नाम गिरीश सिंगल का भी था, जो बाद में इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी बन गए और जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि जब यह खबर लोगों के सामने आई तो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें एक ने लिखा कि अहमदाबाद की पोटा अदालत ने मौलवी मोहम्मद अब्दुल कवी समेत 5 लोगों को आतंकवाद केस में 20 साल बाद रिहा किया है। आरोप था कि उन्होंने गुजरात दंगे का बदला लेने तत्कालीन सीएम को मारने की साजिश के लिए कई लोगों को आईएसआईएस से ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भेजा था। सभी के सभी बरी हो गए। एक ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट झूठा आरोप लगाने वाले को 20 साल की सजा सुनाएगी? कांग्रेस कर लो कोशिश भारत जोड़ो यात्रा का, कभी कामयाब नहीं होंगे। आपकी वजह से आज हजारों मुस्लिमों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक अन्य ने कहा कि पहले भी और अभी भी कई बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया और सरकार उनकी जांच कई सालों बाद करती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं। सरकार एक साजिश के तहत काम करती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आती है और लोग भी वही सवाल कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर आरोप मढ़ा गया और बिना जांच के उन्हें आतंकवादी करार दिया था हमारी गोदी मीडिया ने, और प्रिंट मीडिया ने इनकी तस्वीरों को सुर्खियों में छापा था, इनकी शक्लें दिखा दिखा करके कि देखिए आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है साहब। ये आतंकवादी देश के लिए बड़ा खतरा है और सभी के सभी मुसलमान हैं। और आज जब यही मुसलमान बाइज्जत बरी हुए हैं तो कोई गोदी मीडिया का एंकर इस पर डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि जलालत का सामना इन दलाल पत्रकारों को भी करना पड़ा है। और आज कोई प्रिंट मीडिया जो है इनकी तस्वीरों को नहीं छापेगा, ये कहते हुए कि साहब हमने जो 20 साल पहले खबर चलाई थी, हमने तो इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया था, पर ये तो बेगुनाह बाहर आए हैं। और ना जाने इतनी कितनी तस्वीरें बाहर आती रहती हैं जो कि कई सालों बाद उनकी जिंदगी जेलों के सलाखों के पीछे सड़ा दी जाती है और परिवार को एक अलग ही तरीके का दर्द का सामना करना पड़ता है। क्या गोदी मीडिया से हर्जाना वसूलेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेगा जो असल में गुनहगार हैं और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।